हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकबेथ का एक्ट 5 का सीन 4, 5, 6। चलिए लेट्स बिगिन। अब ये कहाँ पे एक्ट 5 सीन 4, ये बर्नम वुड है, इस एरिया में है। ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पे मैल्कम अपनी पूरी इंग्लैंड की आर्मी के साथ खड़ा है। अब ये अटैक करने वाला है जो सामने मैकबेथ है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसके साइड का एरिया है पूरा। तो यहाँ पे कौन कौन है सीन में हम देखते हैं। मैल्कम है, सीवॉर्ड है, और यंग सीवॉर्ड है, और मैकडफ है, मेंटियथ है, कैंथिंस है, एंगस है, लेक्सनेक्स है, रॉस है, सोल्जर्स मार्चिंग। मतलब सारे के सारे जितने भी ये जो मैल्कम है इसके सारे साथी हैं। मेल्कम कह रहा है कजन्स आई होप द डे आर नियर एट हैंड दैट चैम्बर्स विल बी सेफ। तो मेल्कम कह रहा है कि अब वो दिन आ गया है जब हम जो मैकबेथ को हरा के स्कॉटलैंड की जनता को सेफ कर देंगे। ठीक है, स्कॉटलैंड की जनता जो है उसकी उसके क्रूअल शासन से हट जाएगी। ठीक है, मैकबेथ के। तो अब यहाँ पे मेंटियथ बोलता है वी डाउटेड नथिंग, मतलब हम आपकी बात पे बिल्कुल डाउट नहीं करते, हमें पक्का यकीन है कि हम मैकबेथ को हरा देंगे और स्कॉटलैंड में वापस चैन और शांति आ जाएगा। ठीक है, तो अब सीवॉर्ड बोलता है व्हाट वर्ड इज़ दिस बिफोर अस। ठीक है, अब सामने क्या है, एक जंगल है। ठीक है, पेड़ है और जंगल है। तो वो कहता है ये पेड़ किसके हैं। ठीक है, जंगल कौन सा है। तो यहाँ पे मेंटियथ बोलता है ये जंगल है बिडनैम का। ठीक है, बिडनैम का। तो मेल्कम बोलता है लेट एवरी सोल्जर ह्यू हिम डाउन अ बफ एंड बियर्ड बिफोर हिम देयरबाय शैल वी शैडो द नंबर ऑफ आवर होस्ट एंड मेक डिस्कवरी एंड रिपोर्ट ऑफ अस। तो मेल्कम क्या बोल रहा है, मेल्कम कहता है अब एक काम करो, सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक बड़ा तुम पेड़ की एक ब्रांच तोड़ लो और उस पेड़ की ब्रांच को अपने हाथ में पकड़ लो, ताकि सामने वाली जो आर्मी है, ठीक है, सामने वाला जो मैकबेथ के साइड के लोग हैं, जो हमारे एनिमी हैं, उनको ऐसा लगे कि जो पेड़ आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई थी, ताकि अब सामने सब उनको सारे पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल मेल्कम के साथ कितने लोग हैं, एक्चुअल इंग्लैंड की आर्मी में कितने लोग हैं। ठीक है, तो एक तरह से डिसेप्शन कॉज करने की कोशिश थी मेल्कम की, और एक ट्रिक थी ताकि वो सामने वाले जो एनिमी है उनको ट्रिक कर पाएँ। ठीक है, अब सोल्जर्स कहते हैं हाँ हाँ ये हम कर लेंगे, हम जैसा आप बता रहे हो पेड़ में से एक हम ब्रांच तोड़ लेंगे और उस पेड़ की ब्रांच को हम हाथ में पकड़ के आगे चलेंगे। ठीक है, ताकि सामने वाले जो हमारे एनिमी है उसको लगे कि इंसान नहीं आ रहा है, पेड़ चलते हुए आ रहे हैं। तो अब जो सीवर्ड होता है वो बोलता है वी लर्न नो अदर बट द कॉन्फिडेंट टायरेंट कीप्स स्टिल इन डंसन एंड विल एंड्योर अवर सेटिंग डाउन बिफोर इट। तो कहता है हमें ये भी मालूम पड़ा है कि ये जो मैकबेथ है ये अपने किले में आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जनरली अपने किले में से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ही उस साइड चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मेल्कम कहता है टेस इज मेन होप फॉर वेयर देयर इज एडवांटेज टू बी गिवन बोथ मोर एंड लेस हैव गिवन हिम द रिवोल्ट एंड नन सर्व विद हिम बट द कंस्ट्रेंट थिंग्स हुज हार्ट आर एब्सेंट टू। अब वो कह रहा है कि ठीक है, अब इसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है मैकबेथ के पास, तो वो तो अपने किले में ही अंदर बंद रहेगा। और वो बोल रहा है जो उसके साथ के जितने भी लोग थे वो तो हमारे साथ ही आ गए। ऑब्वियसली मैंने बोला था बहुत सारे लॉर्ड्स हैं जो उसके साथ थे मैकबेथ के, वो उसको छोड़ के मेल्कम के साथ आ गए थे। उसके साथ अब कह रहा है उसकी जो सेना है, उसके पास जो सोल्जर्स हैं वो दिल से उसकी साइड से लड़ नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको लड़ना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है। ठीक है, तो ये मालूम पड़ रहा है कि जो मैकबेथ के साथ जो उसके साथ जो सोल्जर्स लड़ भी रहे हैं उसकी आर्मी में, वो ज़बरदस्ती लड़ रहे हैं, वो दिल से मैकबेथ को लाइक नहीं करते। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे पहले ही वॉर होने से पहले ही, बैटल होने से पहले ही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैकबेथ की हार होने के चांसेस बहुत हाई हो रहे हैं, क्योंकि मैकबेथ के जो सोल्जर्स हैं वो उसको इंटरनली मैकबेथ को लाइक नहीं करते और ज़बरदस्ती उनको लड़ना पड़ रहा है मजबूरी में। ठीक है, तो ये बात मेल्कम बता रहा है। तो मैकडफ कहता है आगे लेट अवर just censures attend the true event and put we on industrious soldiership। वो कहता है ठीक है, अब रियल में अब वॉर का टाइम आ गया है, तो अब हमें रियल सोल्जर की तरह लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे सीवर्ड भी बोलता है द टाइम अप्रोचेस दैट विल with due decision make us know what we shall say we have and what we owe thoughts speculative with unsure hopes relate but certain issues stroke must arbitrate towards which advance the war। तो सीवर्ड क्या कह रहा है, सीवर्ड ये कह रहा है कि ठीक है अब रियल टाइम आ गया है, अब हमें डिसीजन लेना चाहिए और खाली अब हम बात नहीं कर सकते, खाली हम गैसेस नहीं ले सकते कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ गैस वर्क करते रहेंगे, सिर्फ हम बैठ के गैस लगाते रहेंगे कि हाँ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो इससे कुछ अब फ़ायदा होने वाला नहीं है।
अब हमें जाके इससे इससे सिर्फ अनसर्टेनिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो सिर्फ हम गेस वर्क करेंगे इससे सिर्फ अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अब बातें करने से फ़ायदा नहीं है, अब हमें जाके रियल सोल्जर की तरह जाके हमें लड़ाई करनी चाहिए, अब हमें वॉर की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलता है शीवॉर्ड। इसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं एग्जिट हो जाती है, तो सारे के सारे ये जितने भी मेलकम है और उसके सारे साथी हैं, पूरी इंग्लैंड की सेना है, ये लड़ने चली जाती है आई की तरफ। यहाँ पे आपका एक्ट 5 का सीन 4 ख़त्म हुआ। यहाँ पे दोबारा फिर अब एक्ट 5 का सीन 5 स्टार्ट होता है। अब ये बात हो रही है मैकबेथ की साइड की। तो मैकबेथ मैंने बताया था डनसेन में रहता है, ये अपने महल के अंदर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैकबेथ की एंट्री हो रही है, साथ में उसके सीटन है, सोल्जर्स हैं और ड्रम और ये सब बजा रहे हैं। मैकबेथ कहता है hang out our banners on the outward walls, the cry is still they come, our castle strength will laugh us east to scorn. Here let them lie till famine and the ague eat them up. Were they not forced with those that should be ours? We might that met them dareful beard to beard and beat them backward home. वो कहता है मैकबेथ की उन लोगों को आने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे एनिमीज़ आ रहे हैं, हम अपने जो हमारे किले के बाहर की वॉल्स हैं उस पर हम बड़े बड़े बैनर लगा देंगे, ठीक है। और हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हमारे किले के आसपास ही, अंदर तो आ नहीं पाएंगे किले के, उसके किले के आसपास ही बैठे रहने दो, ठीक है। अगर वो किले को घेरना चाहते हैं तो उनको किले को घेरने दो, कि कितने लंबे टाइम तक वहाँ बैठे रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब भूख से मर जाएंगे, स्टारवेशन से मरेंगे, ठीक है। तो वो कहता है, अब मैकबेथ ये भी बोलता है कि मैं जाके किले के बाहर, ठीक है, प्रॉपर आर्मी लेके जाता हूँ, उसे लड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके साथ के आर्मी में बहुत सारे बंदे वो उसकी साइड चले गए थे, जैसा कि मैंने बोला, ठीक है ना। तो मैकबेथ को उस चीज़ का पता है कि उसके सारे जो साथी थे, जो रियल बंदे थे, वो सारे उसको छोड़ के दूसरी तरफ चले गए हैं। तो कहता है इसलिए मैं अब बाहर जाके लड़ नहीं रहा उनसे फेस टू फेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एकदम से आवाज़ आती है, अ क्राई ऑफ वुमेन, ठीक है। अंदर से एक लेडी की रोने की आवाज़ आती है, ठीक है। तो कहते हैं अरे ये क्या आवाज़ है, व्हाट इज़ दैट नॉइज़। तो सीटन बोलता है इट इज़ अ क्राई ऑफ वुमेन, किसी लेडी की रोने की आवाज़ आ रही है, वुमेन की रोने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो एग्जिट हो जाता है देखने के लिए कौन है वो। तो मैकबेथ अब यहाँ बोल रहा है आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ फियर्स दिस टाइम, द टाइम हैज़ बीन माई सेंसेस would have cooled to hear a night shriek, and my fellow fear would at a dismal treatise rouse, and still as life were in it, I supplied food with horrors, darkness familiar to my slaughterous thoughts, cannot one start me, ठीक है। अब वो कहता है कि एक मैकबेथ बताता है आवाज़ आई थी ना जब वहाँ से, मैंने आपको बताया वुमेन के रोने की आवाज़ आ रही, क्राई ऑफ वुमेन। तो मैकबेथ कहता है एक टाइम ऐसा था जब इस तरह की छोटी छोटी आवाज़ से मैं डर जाता था बहुत, ठीक है। ज़रा सी कहीं आवाज़ होती थी मैं डर जाता था, रात को कोई आवाज़ होती थी मैं डर जाता था, बहुत छोटी छोटी सी आवाज़ों से, इस तरह की चीज़ों से मैं डर जाता था। लेकिन कह रहा है कि अब मेरी लाइफ में खुद इतने हॉरर भर गए हैं, क्योंकि आपने देखा था मैकबेथ ने जो मर्डर किए उसके बाद से उसकी लाइफ कभी भी पीसफुल नहीं रही है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन ये रही है। तो कहता है मेरी लाइफ में इतने हॉरर भर गए हैं कि अब मुझे छोटी मोटी किस आवाज़ों से इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये इन चीज़ों से मैं डरता नहीं हूँ कि वहाँ आवाज़ रोने की आ रही है या यहाँ आ रही है, कह रहा है क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में इतने मेरी लाइफ ही अपने आप में एक हॉरर बन गई है। तो अब यहाँ पे फिर देखते हैं वापस री एंट्री हो जाती है सीटन की। सीटन कहता है सीटन आया था, तो मैं पूछता ही अब किसकी आवाज़ थी ऐसे जो अभी आवाज़ आई। तो सीटन कहता है क्वीन की, लेडी मैकबेथ की थी आवाज़ और उनकी डेथ हो गई है। तो अब जैसे ही ये बात बोलता है सीटन की, जो आपकी वाइफ है लेडी मैकबेथ, उनकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ जो मैकबेथ का जो यहाँ आप देखेंगे अभी रिस्पॉन्स है वो बड़ा ही मैकबेथ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं इस बात से। फ़र्क क्यों नहीं पड़ा अभी देखते हैं क्यों। मैकबेथ कहता है शी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर, देयर वुड हैव बीन अ time for such a word. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to the last syllable of recorded time. All of our yesterday have lighted fools the way to dusty death out brief candle. Life but a walking shadow, a poor player at the struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It's a tale told by an idiot full of sound and fury, signify nothing. अब देखेंगे हम ये जो मैकबेथ का यहाँ पे रिप्लाई है, जब ये मालूम पड़ा है कि लेडी मैकबेथ की डेथ हो गई, तो बड़ा ही एक कोल्ड सा रिप्लाई है, बड़ा ही इंडिफरेंट सा रिप्लाई है। मतलब बहुत ज़्यादा दिखाया है कि फ़र्क पड़ा नहीं उसको, और वो जो बात भी कर रहा है बड़ी ही इंडिफरेंट होकर बात कर रहा है। नहीं तो नॉर्मली आप देखिए उसकी वाइफ की डेथ हुई है तो उसको बहुत ज़्यादा सैड, परेशान, दुखी होना चाहिए था। लेकिन अब जो बात वो यहाँ पे कर रहा है वो एक थोड़ा सा ऐसा दिखा रहा है, एक स्लाइटली कोल्ड एटीट्यूड दिखा रहा है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि ठीक है आज नहीं तो कल तो उसकी डेथ तो होनी ही थी, ठीक है। आज नहीं होती तो कल हो जाती, कल नहीं होती तो परसों हो जाती, तो टाइम सिर्फ पास हो रहा था, अदरवाइज डेथ तो होनी ही थी,
ठीक है। अब फिर वो यहाँ पे आगे खुद भी ये बोलता है कि कहीं ना कहीं इसमें ये भी दिखाई दे रहा है खुद वो भी लाइफ से थोड़ा परेशान है, इसमें यहाँ आगे दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि जब वो बोलता है कि ये जो लाइफ है भी क्या, वो बोल रहा है कि इट्स ये ऐसा लग रहा है लाइफ एक स्टोरी है जो एक इडियट सुना रहा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसमें सिर्फ नॉइज़ ही नॉइज़ है, लेकिन रियली में लाइफ एक सिर्फ स्टोरी है जो एक इडियट सुनाता है जिसमें कोई मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉइज़ से भरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जो मैकबेथ है ये बड़ी ही स्टार्टिंग में इसने ऐसे बात बिहेव किया जैसे कि एक इंडिफरेंट था, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ा, बट बाद में खुद ही बड़ा ही सैड सी बातें कर रहा है। ठीक है, उसका एटीट्यूड बड़ा सैड सा दिखाया गया है। तो फिर यहाँ पे मैसेंजर की एंट्री होती है, वो कहता है दाउस कमेस टू यूज़ द टंग द स्टोरी क्विकली। ठीक है, तो अब वो कहता है कि हाँ आप जल्दी जल्दी तुम बताओ क्या बात क्या है। ठीक है, जो मैसेंजर आया उसको बोलता है बताओ क्या बात है। तो मैसेंजर बोलता है ग्रेशियस माय लॉर्ड आई शुड रिपोर्ट दैट विच आई से आई सॉ बट नो नॉट हाउ टू डू इट। वो कहता है कि मैंने जो देखा है मैं बताना चाहता हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मैंने देखा है बताऊँ कैसे। तो मैकबेथ कहता है नहीं बोलो क्या बात है। तो मैसेंजर कहता है एज आई डिड स्टैंड बाय वॉच अपॉन द हिल आई लुक टूवर्ड बिरनम एंड एनन मी थॉट द वुड बिगिन टू। वो कहता है मैंने देखा कि वहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ सामने से पेड़ चल के आ रहे हैं। ठीक है, तो मैकबेथ कहता है झूठे हो तुम। मैसेंजर कहता है लेट मी एंड्योर योर रैथ इफ़ नॉट बी सो विद इन दिस 3 माइल यू सी इट कमिंग आई से अ मूविंग ग्रूव। वो कहता है कि मैं आपका गुस्सा सहने के लिए तैयार हूँ, मैं सारी बात मानता हूँ आपकी। ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है मेरी बात पे, लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने सच में देखा है। ठीक है, करीबन 3 माइल की दूरी से वहाँ से पेड़ चलते हुए आ रहे हैं। तो मैकबेथ कहता है इफ़ दाउ स्पीक्स फॉल्स अपॉन द नेक्स्ट ट्री शैल यू हैंग अलाइव टिल फैमिन क्लिंगिंग इफ द स्पीच बी सूथ आई कैन नॉट हैव डाउट्स फॉर मी एज सच आई विल पुल इन रेजोल्यूशन एंड बिगिन आई टू डाउट द इक्विवोकेशन ऑफ द फ्रेंड दैट लाइज द ट्रूथ fear not till Burnham would do come to Johnson and now a wood coming towards Johnson arm and out if this which he wishes does appear there's not flying hence nor turning here again to the weary of the sun and wish the estate to the world were now or none ring the alarm bell blow wind come back at least we will die with harness over back। अब मैकबेथ कहता है अगर तुम्हारी ये बात झूठ हुई, ठीक है, तो मैं वहाँ सामने तुम्हें पेड़ से टांग दूंगा, अगर नहीं हुआ ऐसा कुछ तो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर लेना। ठीक है, तो मतलब वो मैकबेथ कह रहा है मैं देखूंगा कि तुम सच बोल रहे हो नहीं बोल रहे, नहीं बोला तुमने सच तो मैं पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, और तुम्हारी बात सच हुई तो तुम चाहो तो सेम मेरे साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अब वो बोलता है मैकबेथ क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो विचेस की प्रेडिक्शन थी वो ठीक हुई है। विचेस ने प्रेडिक्शन किया था कि तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक सामने से पेड़ चल के नहीं आएंगे, और अब उसे दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे जो उसका बंदा आया था उसको बता रहा है कि सामने से पेड़ चल के आ रहे हैं, तो उसको लगता है सच में विचेस की जो वो प्रेडिक्शन है वो ठीक होने जा रही है। उसको डर भी लगता है कहीं ना कहीं वो हारेगा, हार ना जाए कहीं। ठीक है, अंदर उसको एक अंदर से घबराहट भी है। तो उस सबको बोल देता है ठीक है वो आते हैं हमारी साइड आ रहे हैं, जो पेड़ आ रहे हैं या एनिमीज़ आ रहे हैं उनको आने दो। ठीक है, अब हमें लड़ना चाहिए। तो कहता है हम यहाँ बैठ के हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भी लड़ना चाहिए, तैयार हो जाओ। सारे सोल्जर्स को बोलता है कि क्या कहते हैं जो सारे सोल्जर्स हैं वो अपने अपने वेपन्स वगैरह निकाल लें। ठीक है, तैयार हो जाए। अब हमें जो भी है वी हैव टू फेस द बैटल। ठीक है, हमें बैटल लड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या के उसकी मैकबेथ की यहाँ पे एग्जिट हो जाता है और हम देखेंगे अब यहाँ पे बैटल की स्टार्टिंग हो गई है, बिल्कुल बैटल पे आ गया है पूरा सीन। तो एक्ट 5 सीन 6 है यहाँ पे। तो यहाँ पे डनसेन है जो बिल्कुल वहीं उसी एरिया का सीन है पूरा। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड के बारे में दिखाया गया है यहाँ पे सीन में। ड्रम्स एंड कलर्स एंटर मेलकम सीवॉर्ड मैकडफ एंड देयर आर्मी विद पूरा वेपन्स वगैरह लेके आते हैं। ठीक है, सारे ये आ गए हैं वेलकम वाले जो अपोजिट साइड थी। वेलकम कहता है नाउ नियर एनफ योर लीफी स्क्रीन थ्रो डाउन एंड शो लाइक दोज यू आर यू वर्दी अंकल शैल विद माई कजन you are right noble son lead your first battle worthy Macduff and we shall take upon what else remains to do according to our order। तो कहता है कि अब हमें ये जो हमने अब सामने अपने हाथ में जो ट्रीज़ वगैरह को हमने होल्ड किया है, अब हमें इसको साइड में कर देना चाहिए। अब हमें अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम बहुत क्लोज आ गए हैं, उसके महल के बिल्कुल सामने ही थे। ठीक है, अब वो कहता है कि उसको बोलता है जो साथ उसके कमांडर था सीवॉर्ड से बोलता है कि सीवॉर्ड तुम जाओ और तुम्हारे साथ अपना ये जो कज़न है इसको भी लेके जाओ, आप लोग साइड से अटैक कर लेना, पहला अटैक आप ही करोगे, उसके बाद मैं और मैकडफ जैसे हमने प्लान किया था हम लोग अटैक करेंगे। ठीक है, और फिर बाकी तो जैसा हमने पहले से प्लान किया था आपका जो ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से हम चलेंगे आगे। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे कमांडर है सीवॉर्ड वो बोलता है फेयर यू वेल डू वी बट फाइंड द टायरेंट्स पावर टू नाइट लेट अस बी बीटन इफ़ वी कैन नॉट फाइट। अब वो कह रहा है कि ठीक है अब टाइम आ गया है, अब हमें फ़ाइट करनी चाहिए। ठीक है, अब जो सामने हमारा जो एनिमी है जो मैकडफ है अब हम इसको अब फाइट करनी चाहिए और उसको डिफीट करना चाहिए। ठीक है,
तो मैकडफ कहता है यहाँ पे मेक ऑल ओवर ट्रम्पेट स्पीक गिव देम ऑल ब्रेथ दोस क्लमर्स हार्बिंजर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ। तो वो एक तरीके से वो कहता है जो ट्रम्पेट है उसको उसको ट्रम्पेट को ब्लो करो, मतलब ट्रम्पेट एक तरीके का समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे वॉर के टाइम पे यहाँ पे बजाया जाता था, ठीक है। तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ वॉर स्टार्ट हो गया है। और वो कहता है जो ट्रम्पेट की आवाज़ होगी ये एक सिग्नल बनेगा कि जो मैकबेथ है, ठीक है, उसकी डेथ का सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है और यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। तो हम देखेंगे ये एक्ट 5 का सीन 6 भी ख़त्म हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही बाकी सीन्स आपके साथ लेके आऊँगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।